नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप। वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ जे एडवांस क्लासेस। आज जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट द आईआईटी हैज आस्क्ड इन द रिसेंट टाइम्स। इस क्वेश्चन में बच्चा लोग सब कुछ है, ग्राफिकल डेटा है जिसे हमें इंटरप्रेट करना है और इनइक्वालिटीज है जिसे हमें सॉल्व करना है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी है और चारों ऑप्शन आपके जो हैं एक साइन बेस्ड हैं, तो आपको वहां पे एनालिसिस भी करना है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें कीवर्ड्स को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम लोग कीवर्ड्स को पहचानेंगे। तो नंबर वन कीवर्ड इज फॉर द रिएक्शन ए गिव्स पी, the plots of A and P with respect to temperature T1 and T2 are given below। अगर ये इक्विलिब्रियम है जिसका मतलब K क्या हो जाएगा बच्चा लोग, K will be concentration of P divided by concentration of A। ठीक है, this is the number one point। now ग्राफ दिया हुआ है and it has been given that T2 is greater than T1। you can easily see this is a product curve, this is the product curve and this is the reactant curve। मतलब यहां पे reactant के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और क्या दिया गया, डेल्टा H and डेल्टा S are independent of temperature। this is also a keyword, दिमाग में बैठा के रखिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग इज रेशियो ऑफ ln K at temperature T1 to ln K at temperature T2 is greater than T2 divided by T1। यानी इसको हम लिख लेते हैं ln K1 divided by ln K2। K1 K2 are equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively is greater than T2 by T1। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा कहीं ना कहीं डेल्टा जी के बारे में बात कर रहा होगा, isn't it? तो थोड़ा सा आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं -r से मल्टीप्लाई करूं तो आपको वो डेल्टा जी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आई कैन से -r T1 ln K1 is less than -r T2 ln K2। वाई इनक्वालिटी को चेंज किया, बिकॉज माइनस जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज डेल्टा G1 विच इज लेस देन डेल्टा G2। अब एक चीज मुझे बताओ, ग्राफ को देख के बताओ K का वैल्यू आप बता सकते हो क्या, K क्या होगा, 1 से ज्यादा 1 से कम। इज डेल्टा G2 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो K2 अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू अगर 1 से ज्यादा बड़ा है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, अगर 1 से छोटा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में होगा तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ। नाउ यू कैन इजीली सी ये वैल्यू दिया हुआ 5, इस 5 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बता रहा है कि आप अब जो कंपेयर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू 5 जब करोगे, तो सपोज मैं बात करता हूं मान लो K1 के बारे में, सपोज दिस इज द चेंज अबव 5। तो मैं बात करूं अबव 5 करोगे तो मान लो ये x1 है और ये x2 है। सपोज ये आपका जो चेंज है आप देख सकते हो, मैं मान लेता हूं x3 है और यहां तक गया तो x4 है। 5 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो K1 क्या हो जाएगा, K1 क्लियरली हो जाएगा 5 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x4, यही हो जाएगा। एंड डेफिनेटली कुछ प्लस करो कुछ माइनस करोगे तो ये वाला वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग, ये वाला 4 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ओके, दूसरा चीज K2 बात करोगे 5 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x3, अगेन ये वाला चीज 1 से बड़ा ही होगा, बिकॉज आप कुछ एक नंबर घटा रहे हो। 5 में अगर 0.5 भी जोड़ दोगे तो 4.5 डिवाइडेड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 4.5 हो जाएगा। 0.5 भी अगर रखो तो इक्वल मान लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एक ग्राफ से ये चीज हमें समझ में आ रहा है। तो एक और चीज समझना है, K1 K2 में कौन सा बड़ा है। तो यू कैन सी दैट x1
x1 is greater than x2 and x4 is basically greater than x3. इसका मतलब 5 माइनस जब हम करेंगे यानी 5 माइनस x4 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 5 माइनस x3 से, ठीक है। और 5 प्लस x1 विल बी ग्रेटर देन 5 प्लस x2। इसका मतलब ये हो गया, ये जो रेशियो है अगर आप समझो चीज को तो ये इसका मतलब ये हो गया न्यूमरेटर इससे बड़ा है, डिनोमिनेटर इससे छोटा है, यानी k2 जो है वो k1 से छोटा है। सो k1 इज ग्रेटर देन k2, k1 इज ग्रेटर देन k। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज सपोज कंडीशन नंबर ए। इससे हमें क्या मिलता है? Now tell me one thing. We know that अगर K है, K घट जाए if temperature increases, तो हम लोग क्या बोलते हैं? The reaction has to be exothermic, है ना? तो आपने यहां से बता दिया from the condition 1 कि delta H should be less than 0 बिकॉज K का वैल्यू घट गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिकॉज यहां पे दिया हुआ है T2 इज ग्रेटर देन T1। दिस इज द कंडीशन नंबर बी। और आपको दिख रहा होगा कि आपका ये बड़ा काम का है बिकॉज ऑप्शन में दिया हुआ। नाउ अगेन यहां तक हमने समझ में आ गया। अब आइए इस डेटा से। तो दिस वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, दिस वैल्यू, अब K2 का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो अभी भी ये वाला वैल्यू जो होगा वो 0 से कम होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ln K2 सिंस ln K2 is greater than 1 as K2 is greater than positive, I can say 0 as K2 is greater than 1, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है बिकॉज K2 इज ग्रेटर देन 1। अब आपको समझ में आ गया कि डेल्टा G1 डेल्टा G2 के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों चीजों में देखोगे तो डेल्टा G इज नेगेटिव, तो आई कैन से कि भाई दोनों केस में डेल्टा G इज नेगेटिव और डेल्टा G इज लेस देन 0। ये भी मेरे काम का है। दिस इज द इक्वेशन नंबर C। Okay. Now come to this delta S. We know that ये जब भी आपको ये सब दिखेगा, डेल्टा G दिख रहा है, इसका मतलब इक्वेशन कौन सा मेरे काम का है? इक्वेशन काम का है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और कौन सा काम का है? क्योंकि मुझे K दिख रहा है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। तो यहां मैंने इसको यूज कर ही लिया, तो इसको यूज करते हैं। So for two conditions, delta G1 equals to delta H minus T delta S1 and delta G2 equals to delta H minus T delta S2। ये मैंने डेल्टा H को सेम क्यों रखा? इनफैक्ट मुझे यहां पे लिखना चाहिए था T1 T1, यहां पे अगर मैं लिखता भी हूं ऐसे लिख सकते हो आप, बट फ्रॉम कंडीशन टू जो हम लोग निकाला था, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है डेल्टा H, तो आई कैन राइट डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा H2 इक्वल्स टू डेल्टा H एंड डेल्टा S1 इक्वल्स टू डेल्टा S2 इक्वल्स टू डेल्टा S। बात समझ में आ रहा है कि कंडीशन 2 का क्या मतलब है? वो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। तो आप अब ये समझ गए हो, तो आप क्या लिख सकते हो? Therefore I can write delta G equals to delta H minus T delta T1 delta S, delta G2 equals to delta H minus T2 delta S। now subtract करो, सो सबट्रैक्ट कर लिया मान लो, तो ये आएगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 टाइम्स डेल्टा S।
नाउ डेल्टा जी इज G1 इज लेस देन डेल्टा G2, तो ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा. T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. तो जिसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा S हैज टू बी लेस देन 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर डी. अब आपके लिए सारा आपने सॉल्व कर लिया. डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S लेस देन 0 सही है, डेल्टा G लेस देन 0 सही है, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 वो गलत हो जा रहा है, गलत हो गया. डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा S लेस देन 0 सही है, डेल्टा G लेस देन 0 सही है, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 गलत है, ये गलत. योर आंसर इज A and C. क्लियर? तो वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे आपने ये इंटरप्रेट करना सीखा कि ग्राफ से हम लोग डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आईआईटी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन ग्राफिकल बेस बना रहा है एंड दे आर ट्राइंग कि आपको ग्राफ से दोस्ती कर लेनी चाहिए. उसके वो जो बताता है आपको उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. आई होप यू विल अप्रिशिएट ग्राफ नाउ. Okay, so do subscribe my channel. Thank you. God bless you.